बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी ना थी और ना अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते या खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी ना होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो वो रोने लगती थीं। और उनका रोना महज बिसोरना ना था, वो बाआवाज़े बुलंद रोती थीं। उनके शोहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान हो होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई भी ना था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद लिख दी थी और इन हजरात ने लिखवाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपू के दलालों के सब्ज बाग की तरह के थे। अगरचे इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम ना थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि जब तक उनकी जेब पर कोई आंच ना आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसीलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी उस वक्त तक ना खुलती थी जब तक बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ और अगर ज़बान की तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती है तो उन्हें मुतलक दरेग ना होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। इसके बरक्स अगर दरवाज़ा पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमे बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग पा हो जाते और घर में आकर उन्हें ज़ोर ज़ोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बूढ़ों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए कोई उनके नाला व फरियाद पर ध्यान ही ना देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्सा में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौका वारदात पर ज़रूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर ज़बानी का शाज़ो नादिर ही इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफ़ा शर की ये तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चंबिया बूढ़ी काकी के पास लेकर जाकर उसके पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था। अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआंदिदाना सरगर्मी के बाइस बहुत गिरां पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्ते ततावुल से बदरजहा काबिले तरजीह थी। इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था, बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जम्मे गफीर हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टुकियां लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कबत सुना रहा था और बाज सुखन फहम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहिक है। 2-1 अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान इन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सिख राम का तिलक आया है और इसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थीं और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। एक में पूरियां कचूरियां तली जा रही थीं, दूसरे में समोसे और पेड़ाकिन बन रही थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और मसाले की इश्तहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याले गम में बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थीं शायद मुझे पूरियां ना मिलेंगी,
اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، معلوم ہوتا ہے سب لوگ کھا گئے ہیں، میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ سوچ کر انہیں بے اختیار رونا آیا، لیکن شگن کے خوف سے رو نہ سکی۔ آہا کیسی خوشبو ہے، اب مجھے کون پوچھتا ہے، جب روٹیوں ہی کے لالے ہیں تو ایسے نصیب کہاں کہ پوریاں پیٹ بھر ملیں۔ یہ سوچ کر انہیں پھر سے بے اختیار رونا آیا، کلیجہ میں ایک ہوک سی اٹھنے لگی، لیکن روپا کے خوف سے انہوں نے پھر ضبط کیا۔ بوڑھی کاکی دیر تک انہی افسوسناک خیالوں میں ڈوبی رہیں۔ گھی اور مسالے کی خوشبو رہ رہ کر ان کو آپے سے باہر کیے دیتی تھی، منہ میں پانی بھر بھر آتا تھا۔ پوریوں کا ذائقہ یاد کر کے دل میں گدگدی سی ہونے لگتی تھی۔ کسے پکاروں، آج لاڈلی بھی نہیں آئی، دونوں لونڈے روز دکھ کیا کرتے ہیں، آج ان کا بھی کہیں پتہ نہیں، کچھ تو معلوم ہوتا کہ کیا بن رہا ہے۔ بوڑھی کاکی کی چشمے خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی، خوب لال لال پھولی ہوئی نرم نرم ہوں گی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑاہ کے سامنے ہی بیٹھ جاؤں۔ پوریاں چھن چھن کر کے کڑاہ میں تیرتی ہوں گی، کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کٹھوتے میں رکھی جاتی ہوں گی۔ پھول ہم گھر میں بھی سونگھ سکتے ہیں، لیکن سیر باغ کا کچھ اور ہی لطف ہے۔ اسی طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکلیں تمام چوکھٹ سے اتریں اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاؤ کے پاس جا بیٹھی۔ روپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑاہ کے پاس، کبھی کوٹھے پر۔ کسی نے باہر سے آ کر کہا مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں تو ٹھنڈائی دینے لگی۔ اتنے میں پھر کسی نے آ کر کہا بھاٹ آیا ہے اسے کچھ دے دو، بھاٹ کے لیے سدھا نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے، ذرا ڈھول مجیرا اتار دو۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کڑھتی تھی، پر غصہ باہر نکالنے کا موقع نہ پایا تھا۔ خوف ہوتا کہ کہیں پڑوسنے یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے ہی میں ابل پڑی۔ پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھونکی جاتی تھی، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جھلے۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لوٹ مچی۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑاہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی، غصہ نہ رک سکا۔ یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ جیسے مینڈک کچھوے پر چہٹتا ہے، اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے۔ کوٹھڑی میں بیٹھتے کیا دم گھٹتا تھا، ابھی مہمانوں نے کھایا نہیں، دیوتاؤں کا بھوگ تک لگا نہیں، تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پہ سوار ہو گئی۔ نو جیسی جیج، دن بھر کھاتی نہ رہتی تو نہ جانے کس کی ہانڈی میں منہ ڈالتی۔ گاؤں دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ بڑھیا کو پیٹ بھر کھانے کو ہی نہیں دے پاتی میں، تبھی تو اس طرح بوکھلائی بوکھلائی پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ ڈائن نہ مرے نہ منجھا چھوڑے، نام بیچنے پر لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی، اتنا ٹھونستی ہے جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے۔ لے بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹھڑی میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں تو تمہیں بھی ملے گا۔ تم کوئی دیوی ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے لیکن پہلے تمہاری پوجا کر دے۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئیں نہ بولیں، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئیں۔ صدمہ ایسا تھا کہ دل و دماغ کی ساری قوتیں، سارے جذبات، ساری حسیات اس طرف رجوع ہو گئی تھیں، جیسے ندی میں جب کراڑ کا کوئی برف کا ٹکڑا کٹ کر گرتا ہے تو آس پاس کا پانی چاروں طرف سے سمٹ کر اس خلا کو پر کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ کھانا تیار ہو گیا، آنگن میں پتل پڑ گئے، مہمان کھانے لگے، عورتوں نے جیونار گانا شروع کیا۔ مہمانوں کے نائی اور خدمتگار بھی اس جماعت کے ساتھ ذرا ہٹ کر کھانے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آداب مجلس کے مطابق جب تک سب کھا نہ چکے کوئی اٹھ نہ سکتا تھا۔
दो एक मेहमान जो ज़रा तालीम याफ्ता थे खिदमतगारों की पुरखोरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमायनी और बेमोमिल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो ये है, जब तक मेहमान खा न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई ना बुलाने आएगा ना जाऊंगी। दिल में फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सबर आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा एक एक घंटा मालूम होता था। अब पित्तल बुझ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है सब लोग खाने पर बैठ गए। जियोनार गाया जा रहा है, ये सोचकर बहाने के लिए लेट गईं और धीरे धीरे गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी के बोलचाल की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ज़रूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है मुझसे, जाने बुलाए कि ना बुलाए। सोचती होगी कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन कि अब एक लम्हा में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी और उनका हुस्ने जायका उनको एक बार फिर गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी और फिर दही से और फिर शक्कर से। कचूरियां रायते के साथ कितनी मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है। क्या करें, इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठाऊंगी। वो अकड़ूं बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, मगर वाए किस्मत इश्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाज़ा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पे पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटखारता था, लेकिन दूसरा शकूरा मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके दरमियान में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आई, अरे ये बुढ़िया कौन है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्सा से तिल मिला आ गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार किसी अपने नादहिंदा मगरूर आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, इसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लो के एक झोंके की तरह वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार सब खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भोली सीधी लड़की थी, तिफलाना शौकी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और उसके बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठकर रह गया। वो झुंझुला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे? और अगर काकी मेहमानों पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलक ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद थी कि आती ही ना थी।
काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल पड़ी सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा और लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकवीत का बाइस हुआ। उसने पटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठड़ी की तरफ चली गई। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गईं। जब उनके होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझ गई थी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। ना किसी ने मेरी सिद्ध ली कि क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा। इन लोगों को इतनी दया भी नहीं आती कि बुढ़िया न जाने कब मर जाए। इसका रोइयां क्यों दिखाएं? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और। इस पर यह हाल कि मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सूझे ना बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हें पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। इन्हीं पूरियों के लिए और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात ना पूछी। जब तक ना ही दिया तो अब क्या देंगी? ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गईं। रिक्कत से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती ना थी। यकायक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फखर से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, इसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तहा और रगबत को और भी तेज कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली बोली, अम्मा तो सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गईं। बार बार होंठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का जब बांध टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाना होता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज ही ना रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती रही। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मंशा ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पितलन के सामने बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पितलन से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी और समोसे कितने खस्ता और नरम। काकी फतूरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पित्तल चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापे की हिर्स मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज़ पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज़ उनका हुस्ने जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पितलन के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पितलन पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सुन सा हो गया।
کسی گائے کے گردن پر چھری چلتے دیکھ کر اس کے دل کی جو حالت ہوتی وہی اس وقت ہوئی۔ ایک برہمن دوسروں کا جھوٹا پتل ٹٹولے، اس سے عبرتناک نظارہ ناممکن تھا۔ پوریوں کے چند لقموں کے لیے اس کی چچیری ساس ایسا رقیق اور حقیر فعل کر رہی ہے، یہ وہ نظارہ تھا جس سے دیکھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین رک گئی، آسمان چکر کھا رہا ہے، دنیا پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ روپا کو غصہ نہ آیا، عبرت کے سامنے غصہ کا ذکر کیا۔ درد اور خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس دھرم اور پاپ کا الزام کس پر ہے؟ اس نے صدقے دل سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، پرماتما بچوں پر رحم کرنا، اس ادھرم کی سزا مجھے مت دینا، ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اس نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھال میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے تھے، لیکن ان میں کسی کو وہ مسرت حاصل نہ ہو سکتی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر اس وقت ہوئی تھی۔ روپا نے رکت آمیز لہجے میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا کو معاف کر دے۔ بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھڑکیاں سب بھول جاتا ہے، بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، ان کے ایک ایک روئیں سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں، اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ وقت رہتے اس کو عقل آ گئی، اور اس بات پر بھی پچھتا رہی تھی کہ کاش اس نے اور اس کے شوہر نے لوگوں کے درمیان ان سے اس طرح سے بدفعلی نہ کی ہوتی۔ دیر آئے درست آئے۔ روپا نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کے بعد کاکی کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جب تک کہ وہ زندہ رہیں۔